आज का मेरा ये जो वीडियो है वो रिस्क फैक्टर के ऊपर है कि ओरल कैंसर होने के जो वजह होते हैं उसके कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो है वो ओरल कैंसर हो जाता है। जैसे अगर किसी को कोई हैबिट्स नहीं है उसके बाद भी अगर उन लोगों को कुछ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को कोई भी हैबिट्स नहीं होती है या फिर उनको ये कहिए कि कोई भी आदत नहीं है ऐसे चीज़ों का जिससे कि उन्हें कैंसर हो सकता है, फिर भी कुछ ना कुछ वजह ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें कैंसर हो जाता है। तो ऐसे फैक्टर को ही हम लोग रिस्क फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर वो होता है केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि हम लोग अपने दिनचर्या में ऐसे जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिससे कि हमारे मुंह जो है उसमें जो है वो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लोग डेली दिनचर्या में सुबह उठ करके और रात को सोने से पहले टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। ये टूथपेस्ट जो होता है इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं या फिर उनके ऐसे कंपोजिशन होते हैं जिसमें कि सोडियम लॉरेल सल्फेट है, सोडियम मोनोसल्फेट है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसकी वजह से कैंसर होने के खतरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है हम लोगों को कम से कम जो मार्केटिंग वाला जो टूथपेस्ट होता है उसका उपयोग करना चाहिए। हम लोगों को मेडिकेटेड टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। उनमें भी वो केमिकल होते हैं जिससे कि कैंसर होता है, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बाकी की टूथपेस्ट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसीलिए अगर आप नेचुरल वे में अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि कम केमिकल से बना हो, जो कि कम झाग वाला हो। और नहीं तो फिर आप नेचुरल वे में दातुन का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो है वो एक रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। फिर हम लोग दैनिक दिनचर्या में जो फ्रूट और वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव जो होता है उसमें उसका छिड़काव किया जाता है। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद भी कभी कभी ऐसे प्रिजर्वेटिव जो हैं वो रह ही जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को बहुत हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। उससे भी हमारे मुंह का ओरल कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। या फिर हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाला जैसे लेज है, कुरकुरे है, इन सारे चीज़ों का उपयोग से भी जो है वो ओरल कैंसर होने के खतरा जो है वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स में वो कैंसर हुए थे जिसकी वजह से वो जीन के ऊपर जो है वो अफेक्टेड हो चुका है जीन आपका, और उसकी वजह से है आपको जो है वो ओरल कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आप कितना भी अच्छा लाइफ स्टाइल कर लें, अच्छा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, कोई भी हैबिट्स आपको ना हो, फिर भी अगर आपका बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टेड होता है तो उससे भी ओरल कैंसर होने के रिस्क जो हैं वो कम से कम 15 से 20% तो हो ही जाते हैं। तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उन लोगों की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उन लोगों को कोई हैबिट नहीं होती है, फिर भी उन लोगों को ऐसा हो जाता है, ओरल कैंसर हो जाता है। या फिर वो ऐसे माहौल में भी नहीं रहते हैं फिर भी ओरल कैंसर हो जाता है। पीछे का जो है यही वजह होता है कि उनका जीन जो है वो पेरेंट्स की वजह से अफेक्टेड हो गया है, इसलिए उन्हें ओरल कैंसर हो गया है। थर्ड जो फैक्टर होता है वो होता है डेंटल हाइजीन। आपको जो है वो अपने मुंह का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखना है, क्योंकि अगर आपका मुंह का हाइजीन सही नहीं रहेगा तो आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी उसका बहुत गंदा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ये डेंटल हाइजीन अगर पुअर रहता है तो उससे स्ट्रोक हो सकता है, उससे निमोनिया हो सकते हैं, उससे लीवर के कैंसर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका मुंह का हाइजीन अच्छा नहीं रहता है तो उसमें बैक्टीरियल, वायरल और फंगल का जो बैलेंस होता है मुंह में वो गड़बड़ हो जाता है, और वो इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपके जो मुंह हैं उसमें कैंसर के रिस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपना डेंटल हाइजीन को निगलेक्ट नहीं करना है, आपको उसको समय समय पर अपने डेंटिस्ट से मिल करके आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, उसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका प्रॉपर विटामिन आता है, प्रोटीन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, या फिर छोटे छोटे जो भी मिनरल्स आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। विटामिन प्रोटीन की कमी की वजह से आपके मुंह में कई तरह के स्पॉट्स बन सकते हैं, अल्सर्स बन सकते हैं, और आपको जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने की वजह से आपके थ्रोट तक में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको समय समय पर अपने फिजिशियन से मिल करके या फिर अपने डेंटिस्ट से मिल करके आपको ये प्रॉपर चेक कराते रहना है कि आप में किस न्यूट्रिशन की कमी है, और इसीलिए आप अपना जो डाइट लेते हैं वो एक हेल्दी डाइट ले और एक बैलेंस डाइट ले, जिसमें कि प्रोटीन, कार्ब्स और जो आपके फाइबर्स हैं उसका एक प्रॉपर वैल्यू रहे।
और वो जितनी मात्रा आपको खानी है उतनी की उतनी होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपको कभी वीकनेस लगता है या फिर आपको कभी कमजोरी लगती है, कभी वायरल डिजीज से अगर आप उठते हैं, तो आपको मल्टीविटामिन्स की गोलियां जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि आप में मिनरल्स की कोई कमी ना हो सके। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है उसमें कि ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 55 से ऊपर वाले जो एज के लोग होते हैं उनमें कैंसर होने के खतरा जो होते हैं वो नॉर्मल जो यंग एज वाले लोग होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। उसी तरीके से फीमेल की अपेक्षा मेल में जो है वो ज़्यादा रेशियो में ऐसा देखा जाता है कि उनमें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। यही वजह होता है कि अगर दो लोग कोई हैं, जैसे एक मेल है फीमेल है, किसी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, ओरल हाइजीन भी पुअर है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो मेल को जल्दी कैंसर होने का खतरा होता है जबकि फीमेल को उसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। मतलब 1:2 रेशियो होता है। एक फीमेल अफेक्टेड होती है तो उसकी जगह पे दो मेल जो हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इस फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं। इसी वजह से ओरल कैंसर जो है वो इतना ज़्यादा हमारे इंडिया में फैल रहा है। तो इसीलिए आप अपना ख्याल रखें और हो सके तो अगर आपको कुछ भी ऐसे लक्षण आपके मुंह में देखने को मिलता है तो आप तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें ताकि आपकी प्रॉपर जांच हो सके और समय रहते ही आपका इलाज कराया जा सके। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।